एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 3 जो है भारत से हम क्या सीखें, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ नामक जर्मनी के नगर में हुआ था। डेसाउ नामक जर्मनी के नगर में हुआ था। दूसरा नंबर है भारत किसकी भूमि है। भारत जो है किसकी भूमि है, तो ये हो जाएगा ब्राह्मण एवं ब्राह्मण ये वैदिक धर्म की, ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भारत भूमि है। तीसरा नंबर है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। तो इसका हो जाएगा 3 का डी, जर्मन भाषा में। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था, तो जर्मन भाषा में। चौथा नंबर है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर जो थे उसको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो वो था स्वामी विवेकानंद। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। 5 नंबर है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, तो 5 का ए मैक्स मूलर ने दिया था। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान मैक्स मूलर ने दिया था। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको। महारानी विक्टोरिया जो थी वो नाइट का उपाधि किसको दिया था, तो वह था मैक्स मूलर, लेकिन ये लेने से इनकार कर दिया था कि हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। 7 नंबर है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था, तो 7 का हो जाएगा सी, जर्मन भाषा में। कौन सा भाषा में किया था, तो वो जर्मन भाषा में किया था। 8 नंबर है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो 8 का हो जाएगा सी, संस्कृत भाषा में। लिपजिंग विश्वविद्यालय मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, तो यह संस्कृत भाषा का। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। 10 नंबर है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा पुरातत्व से। जनरल कनिंघम का संबंध
पुरातत्व से संबंध है। 11 नंबर, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो इसका हो जाएगा 11 का सी, वाराणसी में। 172 दारिश नामक सोने का सिक्का घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 12 का हो जाएगा ये, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें? किसके रचनाकार, इसका रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखें, तो इसका रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर है। भारत से हम क्या सीखें, इसका रचनाकार मैक्स मूलर है। 14 नंबर है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। 15 है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। 16 है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो दारिश सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। 17, प्लेटों का संबंध किस देश से है? प्लेटों का संबंध किस देश से है? तो इसका हो जाएगा यूनान से। प्लेटों का संबंध किस देश से? यूनान से। 18 नंबर है, शाहनामा का रचना काल। शाहनामा का रचना काल है तो 18 के बी, 10वीं और 11वीं सदी में। 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा का रचना काल है, 10वीं और 11वीं सदी में। 19 नंबर है, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? तो 19 का हो जाएगा डी, भारत देश की। मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत देश की। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो 20 का हो जाएगा सी, इंग्लिश, इगिनस, इगिनस में मिलता है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? जो सर विलियम जोन्स थी वो भारत की यात्रा कब की? तो 1783 ईस्वी में भारत की यात्रा की सर विलियम जोन्स ने। भारत से हम क्या सीखें, ये पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 23 नंबर है, हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? तो यह था 23 के डी, वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक थे
हकर्स क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो 24 का सी, मैक्स मूलर को। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा। मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया? मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया? तो 25 का हो जाएगा डी, 18वें वर्ष में लीप्जिंग विश्वविद्यालय संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा जरथुस्त्र। जरथुस्त्र पारसियों के धार्मिक धर्म का नाम था, जरथुस्त्र। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? जो मैक्स मूलर था इसका जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो 28 का डेसाउ जर्मनी में। मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो 29 का हो जाएगा ए, विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए, कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। 31 नंबर है, कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन सा है जो कि प्राचीनतम भाषा है? तो वह है संस्कृत। संस्कृत एक प्राचीनतम भाषा है। अगला है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर जो थे, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, उसकी मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1900 में। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 में। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौजीन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौजीन का संचार हो चुका है? तो इसका हो जाएगा 33 के बी, नीति कथा के द्वारा। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का कारण नौजीन का संचार हो चुका था? तो नीति कथा। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ये कौन था? वॉरेन स्टीवेंस, जिसको सिक्का मिला था। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो 35 का हो जाएगा सी, मैक्स मूलर ने।
35 का हो जाएगा सी मैक्स मूलर ने। 36 नंबर है कि भारत से हम क्या सीखें। ये क्या है? भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है? तो यह एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, यह एक भाषण है। 37 मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो नहीं मुंबई में हो सकते हैं, नहीं दिल्ली में, नहीं कोलकाता में। ये ग्रामीण भारत में, गांव में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। प्लेटो और कांट थे महान, क्या महान थे? 38 का हो जाएगा बी। यह एक दार्शनिक महान थे। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो 39 का बी मैक्स मूलर ने। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने प्रकाशित करवाया। 40 नंबर है मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो 40 का हो जाएगा सी मेघदूत का। मेघदूत का। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो 41 का हो जाएगा 41 का हो जाएगा ए तमिल भाषा में। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो ये तमिल भाषा में। पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो 42 का माइस। चूहे को क्या कहते हैं? माइस। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो हो जाएगा भारत को। ये भारत को माना है। 44 का ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है? ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका हो जाएगा जानने योग्य आदमी। ज्ञातव्य के 45 नंबर है कि मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो 45 का हो जाएगा बी लैटिन में। और लैटिन में। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो 46 का हो जाएगा बी सर विलियम जोन्स में। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो 47 का हो जाएगा सी वैदिक तत्व ज्ञान को। वैदिक तत्व ज्ञान को। इसी के साथ
क्लास 10th का हिंदी जो कि तीसरा चैप्टर था भारत से हम क्या सीखें, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलूंगा अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।